हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब लिखा लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो दोनों केसेस में दोनों नंबर में हम 5 को माइनस कर देते हैं। 245 में से 5 को माइनस कर जाएंगे 240, और 1029 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1024। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जब भी हमें मैक्सिमम या लार्जेस्ट, हाईएस्ट ऐसे बोला होता है तो हम हमेशा HCF निकालते हैं। ठीक है, तो हम HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे, अब आप क्लास 10th में है तो सिंपल वो HCF तरीके से कॉमन वगैरह निकाल के तो आप नहीं निकालोगे। हमको जो इस्तेमाल करना है वो है यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गो थ्योरम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गो थ्योरम के हिसाब से हम निकालते हैं इसका आंसर। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 240 है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 1024 से। अब इस केस में जो होता है यूक्लिड डिवीजन के थ्योरम में, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिविडेंट होता है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमारा जो डिविडेंट है वो हमारा है 104, डिवाइज़र है 240, इनटू में क्वेश्चन वगैरह जो भी आता है वो हम करके देखते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, 204 1 ज़ा 204, 5 ज़ा नहीं 4 ज़ा करके देखते हैं एक बार, 0 6 8 9। अगर मैं इसमें इसको ऐड करूँ, मुझे ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। 10 ज़्यादा हो गया तो हम क्या लेंगे, खाली 4 ज़ा 240, 4 ज़ा 960। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। 4 में से 0 का बचा 4, ये 12 हो जाएगा, यहाँ ये पूरा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 12 में 6 क्या बचा, 6, 9 से 9 गया 0। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 हमारा डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन हमारा 4 है, रिमाइंडर हमारा 64 हो गया। ये जो हमारा जो डिवाइज़र अब ये बन जाएगा डिविडेंट, और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, 64 का डिबल करते हैं, 64 1 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 3 ज़ा करके देखते हैं। 64 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 19, तो 3 ज़ा 192, ये 10, ये 3, ये 1। ठीक है, ये 13 हो जाएगा ना। फिर ये 10 में से 2 गया बचा 8, 13 में से 9 गया बचा 4। अब वही चीज़ होगी, इनटू में हमारा ये 3 ज़ा, ठीक है, प्लस में हमारा रिमाइंडर है 48। अब ये जो 68 है ये डिविडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंट हो गया, और रिमाइंडर था वो डिवाइज़र हो गया। अब हम टेबल पढ़ते हैं। 1 ज़ा 48, 1 ज़ा 48, 48 हो गया। इतने यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बचेगा बता, 14, यहाँ 5, 14 में से 8 गया बचा 4। अब ये 48 हो जाएगा यहाँ पर। तो इनटू में हमारा ये है क्वेश्चन हमारा 1 है,
और हमारा रिमाइंडर 14 है। अब क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइज़र। तो चलिए करते हैं 114 का टेबल पढ़ते हैं हम। 14 हाउ मेनी ज़ा 48 होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 1 ज़ा 48 हुआ, 48 के बाद माइनस किया तो 16 आ गया, रिमाइंडर हमारा 16 होगा। तो अब ये जो हमारा डिवाइज़र डिविडेंड हो गया, रिमाइंडर हमारा 16। अब ये 3 ज़ा, ठीक है सर, ये 48 अंदर आ जाएगा, 16 3 ज़ा 48, ठीक है, सर आ गया 0। तो आंसर हमारा क्या होगा, 16 हमारा आंसर क्या हो, हाँ आंसर विल बी 16। ओके, एंड इफ यू हैव लाइक दिस video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel.